Welcome to Chemistry Hour. This is my first video lecture on basic concepts of chemistry for class 11th. आज हम सबसे पहले बच्चों आपको डिफाइन करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री क्या है और आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि हमें जो मैटर का स्टडी करना है वही हमारा केमिस्ट्री है। पर ये भी बात जानते हैं कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स एवरीथिंग अराउंड अस, कि जो भी कुछ हमारे आसपास है वो सब केमिस्ट्री है, उसमें सब में केमिस्ट्री है, क्योंकि एवरीथिंग अराउंड अस क्या है आपका मैटर, और स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। लेकिन बच्चों इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप? देखिए, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? तो आप ये बच्चे मेरे जानते हैं केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर including its nature, composition, properties, structure and transformation of matter. This is the definition of chemistry. पर लेकिन मेरे बच्चों जो बेसिक पॉइंट कहता है केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। हमें मैटर का स्टडी करना है, उसका बॉन्ड क्या है, कलर क्या है, उसका नेचर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, सबका स्टडी करना क्या कहलाएगा, वही केमिस्ट्री का पार्ट है। कंपाउंड कैसे बना, कैसे टूटा, कंपोजिशन क्या है, ये सब स्टडी क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री। अब एक एग्जांपल लिया हमने, सपोज वाटर, और आप सब जानते बड़ा कॉमन एग्जांपल है वाटर। वाटर का नेचर क्या है, वाटर का कलर क्या है, वाटर का ऑर्डर क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, ये सब स्टडी क्या किसके अंतर्गत आएगा, ये सब आएगा केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो मेरे बच्चे, फॉर एग्जांपल स्टडी करते हैं कोई कंपाउंड, हमने लिया वाटर। प्रॉपर्टीज के बारे में, कलर, ट्रांसफॉर्मेशन, आपसे कहते हैं कलर क्या है मेरे बच्चों, इसको आप कहते हैं कलरलेस, और ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं, टेस्टलेस, ओडरलेस, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है आपका। एग्जिस्ट कहां करता है मेरे बच्चों, ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में। वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कंपोजिशन क्या है इसका, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर? कंपोजिशन मींस ये किससे मिलके बना है, वाटर किससे मिलके बना है मेरे बच्चों, 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 ऑक्सीजन एटम। आप देखिए H2O, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, उससे मिलके बना है। स्ट्रक्चर क्या है इसका मेरे बच्चों, वी शेप, या इसे हम बैंड शेप भी कहते हैं, HOH। एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मेरे बच्चों, 104.5 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, ये मेरे बच्चों जाएगा sp3, हाइब्रिडाइज्ड है आपका वाटर। इन सबका स्टडी करना ही केमिस्ट्री है। कलर क्या है, टेस्टलेस है, कलरलेस है। एक और नेचर में आएगा इसके में, आप जानते हैं कि पोलर है या नॉन पोलर, आप कहेंगे वाटर पोलर इन नेचर है।
and polarity of any compound in defined in terms of mu equal to q into d. Unit क्या होगा? coulomb into meter. That one is called debye and denoted by capital D. कैपिटल डी से डिनोट करेंगे हम. तो वाटर का डायपोल मोमेंट कितना होता है मेरे बच्चों? व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर? आप याद कर सकते हैं उसको, 1.84 डी डिबाई. ये पढ़ेंगे आप केमिकल बॉन्डिंग में, सारा पढ़ेंगे. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर, मीथेन, P2O5, सबके बारे में आप पढ़ेंगे. इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, PCl5 है, सबका आपको स्टडी करना होगा. हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, उनका बॉन्ड एंगल क्या है, ये सब केमिस्ट्री के अंदर है. अभी आपने कहा कंपोजिशन, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करें? व्हाट विल हैपन इफ यू गो फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? अगर जाएं तो क्या होगा? वाटर क्या किया मेरे बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस. अब कहें सर ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. लिसिस मींस ब्रेकिंग डाउन, यानी कि हमारा जो वाटर है वो डिकम्पोज हो जाएगा, इसमें टूट जाएगा H2 और O2 में. मीन्स ट्वाइस H2O बैलेंस कीजिएगा, ट्वाइस H2 प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाएगा. आप इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिए वाटर में तो किसमें आएगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वो डिकम्पोज हो जाएगा. कंपोजिशन क्या था इसका? 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. मीन्स बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेट बाई सिंपल मेथड. The method that can decompose the hydrogen and oxygen, that is electrolysis. Electro means by passing electric current. Lysis means breaking down. वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. और मेरे बच्चे ये तो आप जानते हैं कि स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज नेवर एंडिंग अफेयर. यानी कि हमारा जो केमिस्ट्री के साथ जो रिलेशन है कैसा है? नेवर एंडिंग अफेयर. क्यों? एग्रीकल्चर में, फूड्स में, इंडस्ट्री में, आपके लाइफ सेविंग ड्रग्स में, लाइक कैंसर पेशेंट्स के लिए आपने देयर आर वेरी 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल. तो मेरे बच्चे केमिस्ट्री का जो हमारे साथ क्या है वो नेवर एंडिंग अफेयर. पर लेकिन एक बात देखिए मेरे बच्चों, टोटल जो हमारा केमिस्ट्री किसके आसपास घूम रहा है? मैटर के आसपास घूम रहा है. द स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री. The study of matter is called chemistry. वो एक अलग बात है, उसमें इंक्लूडिंग इट्स नेचर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आपका मेरे बच्चों केमिस्ट्री होगा. तो अभी हम इसके बाद सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके साथ कि मैटर क्या चीज, व्हाट इज मैटर. ओके बच्चों, अभी हम बात करेंगे आपके साथ मैटर के रिगार्डिंग. और आप बच्चे पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज मैटर, एनीथिंग अराउंड अस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मेरे बच्चों फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपके साथ क्लासिफिकेशन. मेरे बच्चों मैटर को जो क्लासिफाई किया गया सबसे पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ. फर्स्ट आप बात कर सकते हैं मेरे बच्चों ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट कह सकते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं. मेरे बच्चे मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है हमारे एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 थिंग्स, दैट इज कॉल्ड पंच तत्व. हर चीज 5 तत्वों से मिलके बनी है, दैट इज कॉल्ड पंच तत्व. और मेरे बच्चे पंच तत्व क्या है आपके? एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई. यानी कि हर चीज इन 5 तत्वों से मिलके बनी है.
जिसे हमने क्या नाम दिया, पंचतत्व। पंचतत्व कौन से मेरे बच्चों, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। लेकिन बच्चों मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हम मैटर को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये दो कैटेगरी है मेरे बच्चों, एक है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड है बच्चों केमिकल classification. Means matter can be classified into two categories, physical and chemical. Physical means according to physical nature and according to chemical nature. According to physical nature, physical classification, matter exists in three states, and these three states are solids, liquids and gases. Solids are rigid and liquids and gases are fluids. Fluids means they can flow easily. Solids are rigid. Why? Because their particles cannot move. उनके particles move नहीं कर सकते, किसके, solids के. They can oscillate about their mean position. So that's why solids are rigid. But particles of liquid and gases can flow easily. That's why they are fluids. And other two states of matter, plasma and BEC. Plasma is the fourth state of matter that exists around 10 to the power 7 Kelvin पे exist करता है. 10 to the power 7 Kelvin means interior surface of the sun. Stars form plasma state. Okay, मेरे बच्चों, when gases is heated और electrically spark, तब आपका थर्मल प्लाज्मा बनाया जाता है. जैसे आपने नाम सुना होगा एलईडी टीवी, ऐसे आपका इससे पहले प्लाज्मा टीवी आता था. आपका जो हमारे नियॉन बल्ब्स हैं, नियॉन लैंप्स हैं, अंडर कंट्रोल कंडीशन दे आल्सो बिहेव एज प्लाज्मा. ऐसे कि आपका CFL. BEC is the fifth state of matter that is called Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. When lighter gases are supercooled, a stage is formed that is called BEC. And according to chemical classification, matter further classified into two categories: pure substances and mixtures. मेरे बच्चे जानते हैं आप, प्योर सब्सटेंस तो आपके प्योर सब्सटेंसेस ही हैं, प्योर जो है आपके. और मेरे प्योर सब्सटेंसेस आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं. और वो टू टाइप्स कौन से हैं मेरे बच्चों? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ये मेरे बच्चे आप जानते हैं, देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टुडे. 118 एलिमेंट्स. Out of 118 elements, 92 are naturally occurring and 26 are man-made elements. And mixtures are of two types: homogeneous and heterogeneous. इसको भी बच्चों हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आपके साथ अभी.
फर्स्ट वी डिस्कस द प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की बात। कंपाउंड्स क्या है मेरे बच्चों? फॉर एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स, वाटर, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ये सब कंपाउंड्स हैं। आप एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है 3 कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। प्योर सब्सटेंसेस मेरे बच्चे, प्योर सब्सटेंसेस further classified into 2 categories, elements and compounds। कंपाउंड्स के हमने कहा मेरे बच्चों, वाटर है, सोडियम क्लोराइड, शुगर इसका फॉर्मूला है C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6, ऑल आर द कंपाउंड। सब ये कंपाउंड्स हैं आपके। लेकिन मेरे बच्चों सवाल उठता है कि एलिमेंट्स क्या है हमारा, व्हाट आर एलिमेंट्स? तो हमने कहा मेरे बच्चों, हमारे जो एलिमेंट्स हैं, देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टुडे। 118 एलिमेंट्स। Out of 118 elements, 92 naturally occurring, and 26 man-made. And these elements classified into 3 categories: metals, non-metals and metalloids. Metals placed left hand side in the periodic table, non-metals right hand side in modern periodic table, and metals and non-metals are separated by a zigzag line of metalloids. Means metals हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है टेबल में, नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड में, एंड मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट कौन करता है? मेटेलॉइड्स, बाय ये जिगजैग लाइन ऑफ मेटेलॉइड्स। मेटल्स फॉर एग्जांपल कह सकते हैं मेरे बच्चों, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। Metals are good conductor of electricity, malleable and ductile. Non-metals are not good conductor of electricity, non-malleable, bad conductor of electricity. But exceptions also be there, like as graphite is a non-metal, allotropic form of carbon, but good conductor of electricity. Non-metals एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं आप, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब मेरे बच्चों नॉन मेटल्स हैं, एंड दे रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, दैट इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या है आपका? बोरोन है, आर्सेनिक, बिस्मथ, जर्मेनियम, ये सब क्या है मेरे बच्चों? मेटलॉइड्स हैं। ये सब क्या है मेरे बच्चों? ऑल दीज आर मेटलॉइड्स। ओके, ये जो बच्चों एलिमेंट्स हैं हमारे, ये जो एलिमेंट जो नाम है ये एलिमेंट्स, दैट द टर्म एलिमेंट वाज फर्स्ट गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। ये जो एलिमेंट है आपका, एलिमेंट जो वर्ड है, दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने इसको नाम दिया एलिमेंट, रॉबर्ट बॉयल।
and the term element was defined by Lavoisier. और टर्म एलिमेंट को डिफाइन किसने किया था? जो वर्ड आपका एलिमेंट है दैट इज डिफाइंड बाय लवाशिए। लवाशिए को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा? व्हाट इज एलिमेंट? उन्होंने डिफाइन किया एलिमेंट हमको, एलिमेंट क्या है। और उन्होंने कहा एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। किसने? लवाशिए ने कहा एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज द simplest form of matter that cannot be broken into simpler substances, that cannot be broken into simpler substances। ये किसने कहा? लवाशिए ने कहा, जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। जो टर्म है एलिमेंट, द टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। 118 एलिमेंट्स, 92 नेचुरली अकरिंग, 26 मैन मेड। और अभी हमने कहा मेरे बच्चों जो 92 नेचुरली अकरिंग एंड 26 मैन मेड है। ये जो टर्म है ना एलिमेंट्स, ये जो वर्ड है एलिमेंट दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। और सबसे पहले एलिमेंट वर्ड को डिफाइन किया था लेवोशिए ने, एंटोन लेवोशिए, जिन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। उन्होंने क्या कहा था? An element is the simplest form of matter that cannot be broken into simpler substances. बट लेकिन मेरे बच्चों मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है हमारा, या न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसके बारे में? मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है मेरे बच्चों एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम से मिलके बना है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है जो एलिमेंट हैं आपके अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट और in the form of compounds। या तो अकर इन नेचर आइदर इन फ्री स्टेट, या तो ये आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे, या इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे आपको। आप ये भी कह सकते हैं एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। हमने क्या कहा है? एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। आप ये भी तो कह सकते हैं एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड के एटम से मिलकर बना है आपका। मेरे बच्चे हम एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। किसको? एलिमेंट्स को, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। आप कहेंगे सर ये एटॉमिसिटी क्या होता है? मेरे बच्चे एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दैट वन इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। मींस एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स को किसके बिहाफ पे? ऑन द टर्म ऑफ बेस एटॉमिसिटी। कहेंगे सर कौन से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं एलिमेंट्स के ऑन द टर्म ऑफ एटॉमिसिटी? आप मेरे बच्चों उसे मोनो
एटॉमिक भी कह सकते हैं एलिमेंट्स। नेक्स्ट, डाई एटॉमिक एलिमेंट्स और पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स। मोनो मीन्स ऐसे एलिमेंट जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने। किससे मिलके बने? सेम टाइप ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। जो ये वर्ड है ना एटम, द वर्ड एटम वाज गिवन बाय डाल्टन। ये जो वर्ड एटम है ना, इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया था? डाल्टन ने किया था फर्स्ट। बट अकॉर्डिंग टू अवर एंशिएंट फिलोसफर्स, ये जो वर्ड है इसको उन्होंने एटम को परमाणु कहा था हमारे महर्षि कन्नड़ ने। उन्होंने भी इस एटम वर्ड को परमाणु कहा था और उसको नाम क्या एटम का क्या नाम दिया था? परमाणु। और कौन थे वो? महर्षि कन्नड़, इंडियन फिलोसफर महर्षि। मेरे बच्चों, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मीन्स that is made up element that is made of only one kind of atom, एक ही एटम है उसमें। इसमें क्या आएगा मेरे बच्चे? ऑल मेटल्स और इनर्ट गैसेस, सब मोनो एटॉमिक। लाइक एस कॉपर है, सिल्वर है, सब क्या है ये? मोनो एटॉमिक। ऑल नोबल या इनर्ट गैसेस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 है मेरे बच्चों, ग्रुप 18 इन टेबल, जिन्हें क्या कहेंगे आप? ग्रुप 18 में आपका क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडॉन, जिन्हें आप याद कर सकते हैं हिना और करीना एक्सरे रंगीन के साथ। कैसे याद करेंगे? हिना और करीना एक्सरे रंगीन। तो ऑल इनर्ट गैसेस हैं ग्रुप 18 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हिना और करीना एक्सरे रंगीन। तो मेरे ऑल मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सब क्या है? ये मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं आपके। डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब क्या है? ये डाई एटॉमिक। पॉली एटॉमिक, ओजोन O3, फॉस्फोरस P4, सल्फर एसिड मॉलिक्यूल। ये मेरे बच्चों पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स हैं हमारे। यानी कि हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स 1 मोनोएटॉमिक, 2 डाइएटॉमिक, मोर देन 2 पॉलीएटॉमिक। Monoatomic examples, all metals and inert gases are example of monoatomic. Di H2N2O2 Cl2 Br2 Cl2 Br2 etc. ओके। बट सबसे बड़ा सवाल आया मेरे बच्चों, ये जो एटम वर्ड है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इस वर्ड को डाल्टन। मेरे बच्चों, अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे एटम। अभी हमने कहा एटम जो टर्म है किसने इंट्रोड्यूस किया? टर्म इंट्रोड्यूस बाय डाल्टन एंड अवर इंडियन फिलोसफर। और इन्होंने एटम को क्या कहा? उन्होंने परमाणु। ये कौन थे आपके? हमारे महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़, उन्होंने इसका क्या नाम दिया? परमाणु कहा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, उन्होंने कहा कि जो हमारा एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। ये किसने कहा? डाल्टन ने कहा। स्मॉलेस्ट
particle of an element, smallest particle of an element that can participate in a chemical reaction. डाल्टन ने कहा है। और मेरे बच्चे जो एटम का साइज होता है ना, वो लाई करता है 0.3 एंगस्ट्रॉम टू 3 एंगस्ट्रॉम। ये मेरे जानते हैं मेरे बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। नेक्स्ट टर्म मेरे बच्चों, जो एटम को जब आप कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आप? मॉलिक्यूल। जब एटम को कंबाइन किया जाए, मॉलिक्यूल। मेरे जो वर्ड मॉलिक्यूल है मेरे बच्चों, इस मॉलिक्यूल वर्ड को भाई एटम को डाल्टन ने किया और हमारे महर्षि कन्नड़ भी। एंड मॉलिक्यूल वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया? आप बहुत फेमस हैं इस नाम से, दैट इज एवोगाड्रो। एवोगाड्रो ने इसको फेमस किया। उन्होंने कहा मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है किससे मिलके बनाए? एटम से मिलके बनाए। ये किसने कहा? एवोगाड्रो ने कहा। Formed by the combination of atoms. क्लियर मेरे बच्चों? एंड द साइज क्या है इसका? और इसका साइज लाई करता है मेरे बच्चों 4 एंगस्ट्रॉम टू 20 एंगस्ट्रॉम साइज लाई करता है मॉलिक्यूल का। क्लियर? यानी कि मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। पर मेरे बच्चों, जो हमारे एटम्स हैं यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं दो तरीके से, दो फॉर्म में या 2 वेज में लाई करते हैं। उसको हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ओके, मेरे बच्चों, एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन 2 वेज। In the form of molecules या in the form of ions। In the form of ions, इस दोनों की बात करते हैं। In the form of molecules and in the form of ions। मेरे बच्चे, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो, इसको हम फर्दर 2 पार्ट में कह सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं आप, या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है मेरे बच्चे, हमारे जो एग्जिस्ट करेंगे 2 और मोर सिमिलर एटम्स, 2 और मोर सिमिलर एटम्स, 2 और मोर सिमिलर एटम्स।
केमिकली कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 N2 Cl2 O2 P4 etc. means two or more similar atoms, same kind of atoms, H2 N2 Cl2 Br2 I2, that is called molecules of elements, similar kind of atoms. Molecules of compounds, two different types of atom, means exist two different types of atoms, exist two different types of atoms. For example, water, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, ग्लूकोज, सब क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, टू डिफरेंट, HNO, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सोडियम एंड क्लोरीन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, different, not similar. Similar kind, that one is called molecules of elements. Different kinds, molecules of compounds. Next, in the form of ions. मेरे बच्चों, in the form of ions में ये 3 तरह से आपका एग्जिस्ट करता है। वो 3 तरह से एग्जिस्ट क्या है? कैटाइंस, एनाइंस एंड कंपाउंड आयंस। आप कहेंगे सर कैटाइंस, एनाइंस एंड कंपाउंड आयंस। आप मेरे बच्चे जानते हैं कैटाइंस इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? कैटाइन। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा? एनाइन। और ये कंपाउंड आयंस हैं, लाइक एस कार्बोनेट आयन है, अमोनियम आयन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है। तो मेरे बच्चे कैटाइंस क्या कैसे फॉर्म होते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज आपने कहा कैसे बनेगा? सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 281, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na प्लस, तो क्या होगा? 281, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, कैटाइन बना। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6, एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 8, क्या होगा? 26, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या होगा? 2 और आपका 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से, गेन करने से एनाइन बनेगा, लूज करने से कैटाइन बनेगा। कैटाइन मींस पॉजिटिव आयंस, कैटाइन मींस पॉजिटिव आयंस, एनाइन मींस नेगेटिव आयंस। ये भी कह सकते हैं कैटाइंस, क्या कह सकते हैं आप? पॉजिटिव आयंस कह सकते हैं आप इन्हें, पॉजिटिव आयंस। एनाइंस क्या कह सकते हैं आप? नेगेटिव आयंस। एंड कंपाउंड आयन आपके हैं। तो सोडियम आयंस क्या होगा मेरे बच्चों? सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, कॉपर आयन, सिल्वर आयन, बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। एनाइंस, नेगेटिव आयंस। आप क्या कह सकते हैं? फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। कंपाउंड आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस। आप कह सकते हैं फॉस्फेट आयन, आप कह सकते हैं NH4 प्लस आयन, आप कह सकते हैं कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे कहते हैं आप। तो ये हमारा मेरे बच्चों एटम्स का आपका होगा। ओके, मिक्सचर मीन्स जो प्योर सब्सटेंसेस नहीं है,
and mixture can be classified into two categories. मेरे बच्चों, mixture can be classified into two categories. Number first, homogeneous mixture. And heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. मेरे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए, एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उन्हें आप क्या कहेंगे? होमोजीनियस. हेट्रोजीनियस, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे, उनमें कुछ पार्ट नीचे बैठ जाएगा, सेपरेशन ऑफ लेयर आ जाएंगे, डिफरेंट लेयर्स बनेंगी, वो क्या होंगे? आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे. और मेरे बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में. एंड दीज टू कैटेगरीज आर कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये उनके क्लासिफिकेशन. मेरे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, कंप्लीटली घुल जाएंगे आपस में, मिक्स हो जाएंगे. तो दैट्स व्हाई होमोजेनियस मिक्सचर आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. मेरे बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन मींस होमोजीनियस मिक्सचर आपका होगा. मेरे बच्चों, कुछ एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल की बात करते हैं, डिफाइन करेंगे बाद में. सॉल्ट प्लस वाटर, salt solution. Uniform composition throughout the mixture. Copper sulfate plus water, copper sulfate solution. Sugar plus water, sugar solution. Colloidal solution. Colloidal solution मेरे बच्चों लगते तो ऐसे हैं कि ये होमोजीनियस ही होंगे, बट एक्चुअल में वो होमोजीनियस नहीं होते, हेट्रोजीनियस होते हैं. जैसे कह सकते हैं आप सोप सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल. मिल्क भी कह सकते हैं आप उसको, ब्लड, ये सब क्या है मेरे बच्चों? एग्जांपल है आपका सोप सॉल्यूशन का. लेकिन सस्पेंशन क्या है मेरे बच्चों? इट इज हेट्रोजीनियस है. होमोजीनियस कोलोइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस है, बट ये अपीयर टू बी होमोजीनियस, लगते हैं होमोजीनियस के जैसे होंगे. जैसे हमने कहा सोप सॉल्यूशन है, मिल्क है, ब्लड है, बहुत सारे अदर एग्जांपल्स हैं. लेकिन सस्पेंशन ये रियल में हेट्रोजीनियस ही होते हैं. इनका जो एक दूसरे में जब मिक्स करेंगे, जो हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज है थोड़ा बड़ा होगा, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. अभी मेरे साथ एक बच्चों मेरे एग्जांपल देखिए, अभी आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा. ट्रू सॉल्यूशन, वाटर, आपने क्या ऐड किया है इसके अंदर? सॉल्ट. बच्चे देखिएगा, सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, तो दैट्स ए ट्रू सॉल्यूशन. द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट क्या है यहां? सॉल्ट. डिसॉल्व होने के बाद जो सॉल्ट के पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है. साइज ऑफ पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर. तो दैट्स व्हाई, इसी रीजन से आप क्या कहेंगे? पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट कैन नॉट बी सीन इवन विद ए माइक्रोस्कोप. यानी कि डिसॉल्व होने के बाद जो सॉल्ट के पार्टिकल का साइज है, इसमें डिसॉल्व होने के बाद भी नहीं देखा जा सकता इवन विद ए माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. क्यों? दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. सॉल्यूट मींस सॉल्ट के पार्टिकल का साइज. तो दैट्स व्हाई अभी हमने क्या कहा? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन इज ए ट्रू सॉल्यूशन. यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कोई लेयर दिख रहा है? कोई बाउंड्री ऑफ लेयर है? सिंगल फेज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट्स ए ट्रू सॉल्यूशन. सेकंड देखिए मेरे बच्चों, जो थोड़ा हमें कंफ्यूज करता है कि लगता है कि होमो होगा लेकिन है वो हेट्रोजीनियस सिस्टम. मिल्क appears to be a homogeneous but actual heterogeneous.
और इनके जो साइज है सॉल्यूट पार्टिकल्स का दैट लाइज करता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। फिर कहेंगे सर आप मिल्क में सॉल्यूट पार्टिकल कौन से? फैट के पार्टिकल्स हैं मेरे बच्चों इसके अंदर, और उनका जो साइज होगा लाई करता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में। आपने देखा होगा जब मिल्क को बॉयल के ठंडा करते हैं, आपने देखा उसके ऊपर एक लेयर आता है फैट का पूरा, देखा है? तो दैट्स व्हाई मिल्क, सोप सॉल्यूशन, ब्लड आर एग्जांपल ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। तीसरी बात करते हैं मेरे बच्चों आपके साथ हम सस्पेंशन। सस्पेंशन का एग्जांपल फ्लोरिन वाटर है, मडी वाटर है। ये किसके एग्जांपल हैं आपके? सस्पेंशन, फ्लोरिन वाटर, मडी वाटर। Here's the size of solute particle is greater than 1000 नैनोमीटर। देखिएगा हमने फ्लोर लिया, इसके अंदर मिक्स किया, बच्चे थोड़ी देर वेट करना, और वेट करने के बाद द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन द बॉटम। सॉल्यूट पार्टिकल settle down the bottom, that one is called precipitate, means not a uniform composition throughout the mixture। separation of layer दिखेगा, एक वाटर का लेयर होगा, एक आपका फ्लोर का लेयर होगा, दोनों का अलग अलग लेयर बन जाएगा आपका, तो वो क्या है आपका सस्पेंशन हमारा होगा। देखिए मेरे बच्चों अभी एग्जांपल्स आपने नोट किए, मडी वाटर एंड फ्लोरिन वाटर, आप लिख सकते हैं इसको। अभी हम कह सकते हैं इसमें यूनिफॉर्म composition throughout the mixture। but in case of colloidal solution की अगर आप बात करते हैं मेरे बच्चों, it appears to be a homogeneous, but actually ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है मेरे बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे मेरे साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। less than 1 nanometer, and 1 nanometer equal to 10 to the power minus 9 meter। That's why the solute particles cannot be seen even with microscope। इनको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा सॉल्यूट पार्टिकल होगा। अभी मैंने कहा था sugar dissolve in water, completely dissolve in water। Now you cannot see and you cannot observe the salt particles in this water। ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, और डिसॉल्व होने के बाद उनका जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ पार्टिकल लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच लाई करता है इनका साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल larger than 1000 nanometer। The size of particle is greater than 1000 nanometer, so that's why their particle can be observed by naked eyes। उनको देख सकते हैं आप। अभी आप देखिएगा मेरे बच्चों, हमने कहा था फ्लोरिन वाटर, यू ऑब्जर्व ए फ्लोर सेटल डाउन द बॉटम, दो लेयर मिल रहा है, वाटर लेयर है, दिस लेयर, मोर देन वन फेस, and the solute particle can even with naked eyes can seen even with naked eyes से भी आप देख सकते हैं, you can seen by naked eyes। okay, तो मेरे बच्चे था साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर एंड लार्जर देन 1000 नैनोमीटर। ओके, सेकंड पॉइंट कहता है मेरे बच्चे सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट।
इसमें क्या कहेंगे, यस और कहेंगे नो, और यस दोनों हो सकता है। फिर कहेंगे सर टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सोल्यूट पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, दैट वन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो जो कोलोइडल पार्टिकल का साइज है वही लाइट को स्कैटर करता है। आपने देखा होगा मॉर्निंग में एक बीम ऑफ लाइट आता है आपके विंडो से, जिसमें आपका जो रूम में डस्ट के पार्टिकल सीन दिखते हैं सारे, देखते हैं आप उसके अंदर डार्क रूम में, तो क्या है आपका टिंडल इफेक्ट है आपका। तो मींस टिंडल इफेक्ट मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। जो कौन से पार्टिकल्स शो करते हैं? कोलोइडल साइज पार्टिकल्स। तो टिंडल इफेक्ट शो बाय कोलोइडल सॉल्यूशन, नॉट बाय सस्पेंशन एंड नॉट बाय ट्रू सॉल्यूशन, ये उसको शो नहीं करते। क्लियर मेरे बच्चों? ये हमारा मिक्सचर था, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ट्रू, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। नोट कर लीजिए। अभी बच्चों हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, क्या डिफरेंस है मेरे बच्चों? जो कंपाउंड्स बनते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, बट मिक्सर के केस में ऐसा नहीं होता। टू और मोर एलिमेंट आर सिंपली मिक्स्ड, सिंपली मिक्स हो जाएंगे बट नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ये मेन डिफरेंस है उन दोनों में। यहाँ केमिकली कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड करेगा, और सिंपली मिक्स हो जाएंगे तो आपका मिक्सचर बन जाएगा। कैसे? आप देखिएगा, आपने मिक्स किया H2 प्लस O2 को, क्या बना? वाटर। आपने क्या लिया? शुगर प्लस वाटर, क्या बना? शुगर सॉल्यूशन। ओके मेरे बच्चों, जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली, इन्होंने केमिकली कंबाइन किए, तब क्या बनाए? आपका वाटर मिलाए, यानी कि टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म वाटर। टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंपाउंड हुए तो क्या कंबाइन हुए तो क्या बना मेरे बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल बना, वाटर कंपाउंड बना। लेकिन यहां शुगर एंड वाटर नॉट केमिकली कंबाइंड, सिंपली मिक्स्ड। ये सिंपली मिक्स्ड हो गए एक दूसरे में, तो क्या बना? शुगर सॉल्यूशन बना मेरे आपको। तो शुगर सॉल्यूशन क्या है? सिंपली मिक्स हुए, दैट्स व्हाई शुगर सॉल्यूशन क्या है मेरे बच्चों? मिक्सचर। तभी तो कहेंगे आप शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर है आपका। तो क्या लिखेंगे आप? टू और more elements are chemically combined। इसमें क्या कहेंगे मेरे आप? टू और मोर एलिमेंट्स are simply mixed and not combined chemically, and not combined chemically, यानी कि केमिकली मिक्स नहीं हुए आपस में। सेकंड पॉइंट कहता है मेरे बच्चों, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो बाय देयर मासेस। जो एलिमेंट जो कंबाइन हुए वो फिक्स हैं बाय देयर मासेस, वो चेंज नहीं होगा कभी। जैसे H2 प्लस O2, क्या बना मेरे बच्चों? ट्वाइस H2 प्लस O2 इक्वल टू ट्वाइस H2। इनका जो रेशियो होगा बाय देयर मासेस क्या होगा मेरे बच्चों? फिक्स होगा, क्या वो फिक्स, को भी चेंज नहीं होगा। वाटर का एग्जांपल हमने ऑलरेडी दिया है। सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं मेरे बच्चों, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, C प्लस O2 इक्वल टू CO2। कंबाइंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेशियो कार्बन ऑक्सीजन क्या है मेरे बच्चों? कार्बन का मास कितना होगा? 12। O2 कितना होगा मेरे बच्चों? 16 2 32, 4 3 12, 4 8 3 बाई रेशियो 8 है आपका, 3/8 फिक्स होगा ये रेशियो। इनका रेशियो कैसा होगा? फिक्स्ड है।
रेशियो फिक्स्ड बाई देयर मासेस, ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होता कभी। वाटर का कितना होगा, H2O लगा लीजिए, वाटर क्या होगा 2H रेशियो O, 2:16 क्या रहेगा मेरे बच्चों 1:8, फिक्स रहेगा ऑलवेज। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। शुगर सॉल्यूशन अभी आपने कहा था, शुगर सॉल्यूशन में आपने क्या कहा, शुगर प्लस वाटर, रेशियो नॉट फिक्स्ड। आपको लेमनेड बना के पीना है, आप 2 स्पून शुगर डालिए, 4 स्पून डालिए, 5 डालिए, शुगर सॉल्यूशन बनके तैयार होगा। अब स्पून ऐड करते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप 1 स्पून कम डाल सकते हैं, ज्यादा डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें क्या कहेंगे आप, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मासेस। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, एलिमेंट्स are present in the fixed ratio by their masses। इसको हम ब्लॉक से लिख सकते हैं, ये वाला, ये आपका डेफिनेशन हो गया इसका। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मासेस। इसमें क्या कहेंगे, नॉट फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मासेस, नॉट फिक्स्ड लगा दीजिए, या नॉट प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो, नॉट फिक्स्ड रेशियो, इनका रेशियो फिक्स नहीं होगा बाय देयर मासेस। ओके, नोट कर लीजिए। जो थर्ड पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, जैसे मेरे साथ एग्जांपल नहीं रखा है मैंने बच्चों, H2 प्लस O2 इक्वल टू वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी, बैलेंस कर लीजिए। Constituent means hydrogen and oxygen lose their identity in the formation of water. Or in another words, आप ये भी कह सकते हैं, the properties of water is entirely different to its constituents। क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि वाटर का जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगा। इट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर एंटायरली डिफर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होगा। ये क्या है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज सिमिलर टू सॉल्ट एंड वाटर आर प्रेजेंट इन इट, मींस कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। हियर सॉल्ट एंड वाटर डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ऐसा नहीं है, सॉल्ट ही कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा है, सॉल्टी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, स्वीट नहीं हो जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन में, अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। कैसा है, सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्टी वाटर ही होगा, वो प्रेजेंट रहेगा उसका प्रॉपर्टी। लेकिन वाटर के केस में आपका ये क्या है, वाटर इज ए कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लूज देयर आइडेंटिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, बट मिक्सचर फॉर्मेशन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। सॉल्ट और वाटर अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, उसका प्रॉपर्टी यहां प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेरे बच्चों, आप लिख सकते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी, या आइडेंटिटीज भी कह सकते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। ओके, या सिंपली लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटीज, मींस लिख लीजिए इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कंपाउंड्स डू नॉट शो, कह सकते हैं इसको, कंपाउंड्स डू नॉट शो, क्या नहीं शो करते मेरे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स जो उसमें प्रेजेंट है आपके एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने शो किया है आपके साथ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट लूज, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, उनको नहीं खोएंगे, आइडेंटिटी रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कहता है मेरे बच्चों कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी separated by physical process। आप कहेंगे यस, कैन बी separated by physical process, से सेपरेट किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट कहता है मेरे बच्चों इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जब कंपाउंड बनेगा, या in the formation of mixture, in the formation of compound, heat, light, energy, electricity is either absorbed or evolved और released, कुछ भी कह सकते हैं आप मेरे बच्चे। इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स हीट, लाइट, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर रिलीज्ड और एब्सॉर्ब। ऐसा होगा, या तो हीट रिलीज होगी या हीट एब्सॉर्ब होगा। आप पढ़ेंगे आगे जाके थर्मोडायनामिक्स में, किसी भी रिएक्शन के होने में या तो हीट रिलीज होगा या हीट एब्सॉर्ब होगा, लेकिन ऐसा मिक्सर के फॉर्मेशन में नहीं होगा। नो एनर्जी चेंज। यहाँ पर कोई एनर्जी चेंज नहीं होता जब आपका मिक्सचर बनता है, नाइदर हीट रिलीज नॉर एब्सॉर्ब जनरली। तो ये हमारा बच्चों डिफरेंस है आपका कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ओके ओके मेरे बच्चों।